कि इश्क में और टूट कर हम बेबाक हो गए, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पाक हो गए। तो धुलाई ज़रूरी है। पाक माने पवित्रता, सफाई। कहेंगे ये नालायकी चल रही है, मुझे बुला करके चिकन टिक्का परोस रहे हो, डंडा उठा करके 4 लगाया, तब ज्ञान आएगा कि बात क्या होती है। आपने 4 डंडे लगाए, वो 40 लगाएंगे, तब पता चलेगा ना कि जगत निस्सार है। जब आप गोली खाते हो तो उसमें इस बात का क्या महत्व है कि आप प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम समझते हो कि नहीं। बात तो इसकी है कि गोली खाने का जिगर है या नहीं है। जाना है तो जीऊंगा, ये होता है ज्ञान। लड़ नहीं सकता तो सड़, या तो लड़ नहीं तो सड़। नमस्ते आचार्य जी। मैंने जब से आपके सानिध्य में आई हूँ तब से मैंने ये अब थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया है कि मुझे जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है वो ज्ञान मुझे समझ में नहीं आता। तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि बहुत चीजें एकदम से क्लियर हो गई हैं, तो काफी अहंकार इस वजह से बढ़ने लगा था। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होने लगे कि जैसे कबीर जी के दोहे पहले बहुत सिंपल लगते थे कि हाँ, समझ सुनते ही समझ में आ गए हैं, इन पे कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना। लेकिन जब कुछ अनुभव हुए ऐसे, तो जो अतीत से भी उठ के आए, जो बातें अब समझ में आ रही हैं जो अतीत में नहीं आती थी, और अतीत में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे जो अब बहुत ही ज्यादा गलत दिखते हैं, लेकिन अब वो दिखते हैं साफ साफ। तो अब उनमें जो बात समझ में आती है वो सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मेरी बुद्धि जो है वो थोड़ी मोटी है इस मामले में, कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज समझ में नहीं आती। मुझे लर्निंग बाय डूइंग हो गया। जैसे मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। तो जब बच्चे 11th में अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हम उनको ये समझाते हैं कि बेटा आप पहले ये देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, ताकि वो सब्जेक्ट आप जी पाएं पैशनेटली अपनी लाइफ में। तो जैसे बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि हमें साइंस लेनी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। तो क्योंकि मैं थोड़ा ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करती हूँ, तो कोई भी चीज मेरे सामने जब होती है लॉजिकली मुझे समझाई जाती है तब मैं इजीली समझती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे सामने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, तो मुझे थोड़ा मुश्किल होती है कॉम्प्रिहेंड करने में, मैं नहीं समझ पाती। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम सबका जो नेचर है वो अलग अलग है। शायद हम पैदा ही कुछ अपने नेचर के साथ हुए हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज में भी हमारे साथ यही होता है कि कुछ लोगों को यह बात जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को देर से, और मुझे तो अनुभव के साथ ही समझ में आती है। ये चीज़ ऐसी है जिसको जब तक आप जीवन में नहीं लाएंगे आपको नहीं समझ में आएगी, एकदम नहीं समझ में आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज़ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी आपको कोई दिखा सकता है डेमोन्स्ट्रेट करके। जो उसकी लाइंस होती हैं जो एक पोल से दूसरे पोल चलती हैं, वो लाइंस सचमुच ज़मीन पे बन जाएंगी। आप एक बड़ा मैग्नेट रख दो और छोटी छोटी आप उसमें आयरन जो फाइलिंग्स होती हैं वो रख दो, तो आपको दिखाई देंगी, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी फील्ड की तरह। वो तो फिर भी दिख जाएगा। साइंस में और कई तरीके के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। फिज़िक्स में कर्ल और डाइवर्जेंस होते हैं, उसको आप कैसे दिखा दोगे? फिज़िकल वर्ल्ड में आप कर्ल कैसे दिखाओगे? दिखा सकते हो पर वो एक तरह का डेरिवेशन होगा, मुश्किल होगा। तो वो सब बात नहीं है यहाँ पर कि वो आपने इक्वेशन से समझ लिया या आपने कोई उससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर ली। ये तो चीज़ ऐसी है जिसको जियोगे तो ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। नहीं तो भाई, बात सारी आपकी मूल अंदरूनी वृत्ति की है ना। वो कह रही है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आपको आपको किसी ने बोल दिया और चाहना ही दुख है, हमने कहा ठीक है, और चाहना ही दुख है, 5 शब्द। आप बाजार जाए फिर और चाहने लग गए, तो उन 5 शब्दों से जो पूरा भोगवाद था वो थोड़ी मिट गया। हाँ, उन 5 शब्दों से अब प्रयोग और प्रयास की शुरुआत हो सकती है। आपको एक बात बताई गई है, अब इसके बाद आप उसको ज़िंदगी में लाने की शुरुआत करिए। तो जो यहाँ पे ज्ञान आपको मिल रहा है ये अंत नहीं है, ये आरंभ है।
यहाँ से आपकी लर्निंग शुरू होती है। ये लर्निंग नहीं है अपने आप में कि आप कहें कि मैं गीता पढ़ती हूँ और उससे मुझे बहुत ज्ञान मिल गया। ना ना ना, गीता से ज्ञान का श्री गणेश हुआ है। ज्ञान तो तभी मिलेगा जब संसार में आप उस पर प्रयोग करेंगी, ज्ञान तब मिलता है। ग्रंथ, गुरु, कुछ भी, कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान तो हमने क्या कहा, कैसे आता है? चयन से और मूल्य चुकाने से। जब जीवन में उसको जिया जाता है, उससे जो चुनौती आती है, जो कष्ट आता है, उसको झेला जाता है, तब वास्तव में ज्ञान होता है। नहीं तो फिर वो सूचना है, सूचना, डेटा, इंफॉर्मेशन। साहब सूचित हो गए। अब सूचित होना और ज्ञानी होना एक बात तो नहीं होती ना। और आपको बहुत मिलेंगे जिनके पास सूचनाओं का भंडार होता है। वो बंदा नहीं है, वो डेटाबेस है। उससे क्या फ़ायदा? तुम्हारे पास कुछ भी होगा, तुम गूगल के तो 1% भी नहीं हो सकते, आधा प्रतिशत, 0.00000001% भी नहीं हो सकते। ऐसों से कुछ नहीं होता। सूचना भर लेना बस अहंकार को थोड़ी तृप्ति दे सकता है, उससे जीवन में कुछ नहीं मिलता। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ जो आपको मिल रहा है वो ज्ञान की शुरुआत भर है। बाकी तो ज्ञान तभी होगा जब आप इसके जोखिम उठाएंगे ज़िंदगी में। समाज धर्म का पालन नहीं करना, ये ज्ञान ऐसे थोड़ी मिल जाता है। वो ज्ञान तब मिलेगा जब ज़रा समाज के 2-4 नियतों को ठुकराएंगे आप, या 2-4 महफिलों में हुड़दंग मचाएंगे आप। कहेंगे ये नालायकी चल रही है, मुझे बुला करके चिकन टिक्का परोस रहे हो, डंडा उठा करके 4 लगाया। तब ज्ञान आएगा कि बात क्या होती है। आपने 4 डंडे लगाए, वो 40 लगाएंगे, तब पता चलेगा ना कि जगत निस्सार है। नहीं तो ऐसे कोई बता दे कि क्या समाज धर्म का पालन नहीं करना, कितनी रूखी बात है। इसमें क्या समझ में आना है? ज्ञान तो उतरता है जब डंडे चलते हैं, उसके बिना थोड़ी होता है। वो गालिब का है कि अब ठीक ठीक याद है कि पता नहीं, कि इश्क में और टूट कर हम बेबाक हो गए, धोए गए कुछ ऐसे कि बस पाक हो गए। तो धुलाई ज़रूरी है। पाक माने पवित्रता, सफाई, वो तभी होता है। ज्ञान का मूल्य यही है कि अपना ज्ञान ले जाओ, अब उसको जीवन में आजमाओ तो बहुत धोए जाओगे, तभी पाक हो जाओगे। नहीं तो यहाँ मुंडी में रख लेने से सूचना को ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे कि आचार्य जी ने कुछ बताया और उसको हमने कर लिया। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर, किसी ने जो यहाँ पर सीख थी वो ले जाकर लिख दी और उसमें मुझे टैग कर दिया कि अद्वैत_प्रशांत, वहाँ पे लिख करके कि इन्होंने ये सब बताया है। अब नीचे उसको गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही हैं कि अरे धर्म खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहा ये अब इसको ज्ञान होगा। हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये जो गाली देने आए कोई कौन है, तुम्हारी फीड कौन देख रहा है। तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे नात रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, वही तो देख रहे हैं जो तुम्हारी उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और वही उसको कम से कम 6 जनों ने उसको नीचे सुना रखा था लाइन से। अब ज्ञान होगा। ये थोड़ी कि यहाँ पर आकर के ऐप पर लिख गए और वहाँ ऐप पर हैं ही सब अपने ही जैसे भले मानुस हैं, देसी गायें, सींग नहीं मारती एकदम, कोई कुछ नहीं बोलता किसी को। यहाँ तो सब एक दूसरे को प्रोत्साहित ही करते रहते हैं। मैं तो इंतज़ार में हूँ किसी दिन कुछ, मैं सोच रहा हूँ अपनी फेक आईडी बना के कुछ मार पिटाई ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कहाँ कुछ
जाओ जाकर के बाहर ये सब बातें करो, जियो। त्योहारों का मौसम है, महफिलों में यही जो ज्ञान हुआ है जाके जरा बाँचो, तब असली ज्ञान होगा, तब विरक्ति उठेगी, तब वैराग्य के कारण मिलेंगे। याद रखिए, ज्ञान तो परिभाषा से ही नकारात्मक होता है। नकारात्मक माने वो टूट फूट के साथ चलता है। ज्ञान कुछ बनाता थोड़ी है, ज्ञान तो जो बना हुआ है उसको बस तोड़ता है। तो जहां टूट फूट नहीं हो रही वहां कौन सा ज्ञान? जिंदगी में जब तक भूकंप नहीं आ रहा और इमारतें नहीं चरमरा रही तब तक काहे का ज्ञान? ज्ञान लेकर अंटी में खोस लेने के लिए थोड़ी होता है, जेब में छुपा लिया है, खोपड़े में दबा लिया है, ज्ञान है। अरे जरा डंडे चले, गोलियां चल जाएं और अच्छा। दीवारें नहीं गिर सकती तो कम से कम दरवाजे गिरें। गोली भी नहीं खा सकते तो कम से कम गाली खाओ, तब ज्ञान होता है। मजाक की बात नहीं, सचमुच बोल रहा हूं। ज्ञान बिना टूट फूट के आ ही नहीं सकता बाबा। हासे खेले पिया मिले तो कौन दुहागन होए। हंसते हंसते खेलते खेलते रिफ्लेक्शन लिख लिख के उस पर स्माइली बना बना के और एक दूसरे की तारीफें कर करके ज्ञान मिल जाता तो सब ज्ञानी हो गए होते। फिर वियोगन कौन बचती? कोई नहीं। दुहागन माने जो विरहिणी है, माने अहंकार, जो अभी पिया से बहुत दूर है। बोले हंसते हंसते अगर मिलता होता तो फिर विरहिणी तो कोई बचती ही नहीं। ये तो चीज ऐसी है जो लठ खा के ही मिलती है। मीरा का कृष्ण को चुन लेना और राणा का कहना कि पी जहर, ये दोनों सदा साथ साथ चलते हैं। अगर अभी जीवन में राणा का जहर नहीं आ रहा तो कृष्ण भी नहीं आए हैं। ऐसे थोड़ी है कि राणा भी रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं और कृष्ण का भी चरणामृत पी रहे हो। ये दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। मामला फरेब का है। अगर कृष्ण सचमुच जीवन में आए होते तो प्रमाण ये होता कि राणा जहर लेके खड़ा हो गया होता। संत सचमुच जीवन में आए होते, मीरा जाती तो थी रैदास के पास। पूरा समुदाय, पूरा कुनबा डंडा लेके खड़ा हो गया था कि एक तो तुम समृद्ध घर से, वहां तुम महल से निकलती हो, जा किसके पास रही हो? ये चर्मकार, ये चमड़े और जूते का काम करते, पहली बात। दूसरी बात, तुम स्त्री, वो भी युवा, और खुलेआम सड़क पे घूमती, जा कहाँ रही हो? पुरुष के पास। और तीसरी बात, तुम हो उच्च जाति से और जा किसके पास रही हो? जो तथाकथित एक निचली जाति का है। तो चाहे कृष्ण के पास जाना हो और चाहे रैदास के पास, ज्ञान आ रहा है कि नहीं, कोई सच्ची घटना जीवन में घट रही है कि नहीं, इसका प्रमाण तो मारपीट ही होती है। मीरा ऐसे थोड़ी कि अपना महल में बैठी हुई है और सारे मजे भी ले रही हैं और गाले वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। निकलो ना गली गली, गाओ फिर हरि गुण। गली गली तो काहे को निकले गली गली? चुपचाप रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से गीता बस सुन लो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। असरानी शोले में जेल में रिवॉल्वर आ चुका है, वैसे ये ऐप पर गीता सत्र आ चुका है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो फिर होता है कि वो तो
गली गली हरि गुण गाने लगी। और जब गली गली हरि गुण गाओगे तो डंडा जरूर पाओगे। समाज इतनी आसानी से अपने शिकार नहीं छोड़ देता। बहुत बुरा लगता है समाज को, मेरा एक शिकार किसी ने छीन लिया। किसी भी जानवर को देखिएगा, वो सबसे उग्र तब हो जाएगा जब आप उसका शिकार छीन लें। कहते हैं किसी भी जानवर के आसपास भी मत जाओ जब वो खा रहा हो। आप उसके आसपास जाओगे, उसको लगता है आप उसका खाना छीनने आ रहे हो, वो आपको काट लेगा। उसे खा पी लेने दो, फिर ठीक है। वैसे ही आप सब समाज के शिकार हो, वो आपको खाना चाहता है। आप बच के भागोगे, आपको माफ नहीं करता, और मुझ जैसे को तो बिल्कुल नहीं माफ करता जो कितने ही शिकारों को बचा रहा है। ज्ञान तब आता है जब जीवन के धूल भरे मैदान पर अपने खून की बूंद पड़ती है। वो जब बूंद धूल से मिलती है ना, वो क्षण होता है ज्ञान का। उसके बिना नहीं ज्ञान आता। वो पल देख पा रहे हो, गाढ़े लाल खून की बूंद जाकर के मिल रही है धूल से, वो क्षण ज्ञान का है। सांकेतिक रूप से भी समझ लो कि जिसको तुम अपना जीवित खून समझते हो वो धूल मात्र है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं उस समय ज्ञान उठता है। ये एक नहीं हो रहे तो नहीं। और उसमें जैसा आपने कहा एब्स्ट्रैक्शन वगैरह काम नहीं आते, कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। जब आप गोली खाते हो तो उसमें इस बात का क्या महत्व है कि आप प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम समझते हो कि नहीं? कोई फर्क पड़ता है इस बात से? आप पूरा समझते हो कि गोली चलती है तो बंदूक पीछे को जाती है और रिकॉइल करती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या फ़र्क पड़ता है, समझते हो कि नहीं समझते हो? बात तो इसकी है कि गोली खाने का जिगर है या नहीं है। ये बात, ये सिद्धांत मोमेंटम वगैरह समझे बिना भी कोई गोली खा सकता है। और कोई ऐसा हो सकता है जो बड़ा पंडित हो भौतिकी का, सब समझता है, लेकिन जब गोली खाने की बारी आती है तो नदारद। 100 श्लोक कंठस्थ हैं, पर जब कहा युद्धस्व तो चक्कर खा के गिर पड़ा, बेहोश। बहुत देखे हैं ऐसे, ज्यादातर ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। और उनसे पूछो क्या हो गया, युद्धस्व श्लोक 100 श्लोक तूने सुनाए थे अभी, तो बोलेगा ज्ञानी है, योद्धा थोड़े ही हैं। लड़ नहीं सकता तो सड़। या तो लड़, नहीं तो सड़। कितने, चाहे जिसका भी कृतित्व हो, वेद व्यास भी एक नहीं थे, न जाने कितने वेद व्यास रहे हैं। चाहे वेद व्यास का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे किसी और ज्ञानी का, किसी ऋषि का हो, पर भगवत गीता कितनी सुंदर है। युद्ध भूमि में रचा गया है मामला, सारी बात कही गई है युद्ध भूमि में। कोई ज्ञान भूमि नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई आश्रम नहीं, युद्ध भूमि। संदेश साफ है। सारी बात अंततः आनी तो युद्ध पर ही है, और जो युद्ध नहीं कर सकता, गीता उसके लिए काहे को।
तो आचार्य जी, हम कह सकते हैं कि जब ज्ञान के साथ अनुभव जुड़ता है तो ज्ञान की असली परख होती है। नहीं, ज्ञान के साथ अनुभव नहीं जुड़ता है। मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से आपको? जो बात समझी है जाइए उसको जीजिए, करिए, उसको प्रयोग में लाइए। उसमें साथ में नहीं जुड़ेगा अनुभव। उसको आप जीना शुरू करेंगे तो जीवन अपने आप मूल्य मांग लेगा। वो मूल्य आप दे दें तो है ज्ञान, मूल्य न दें तो कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान का काम है कि वो जीवन में आएगा तो तोड़फोड़ मचाएगा। आप तोड़फोड़ कर लें बर्दाश्त तो है ज्ञान, नहीं करें बर्दाश्त तो कोई ज्ञान नहीं। आचार्य जी भाई, एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है बार बार, वो ये कि जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तब मेरी उम्र 40 हो चुकी थी। तो जब मैंने सत्रों में आना शुरू करा फिजिकली, तो मैंने देखा वहां पे हर उम्र के लोग आते हैं, और जिसमें काफी यंग लोग भी मुझे दिखते थे, 20 साल के भी हैं, 25 के भी। तो मुझे एक प्रश्न ये हमेशा अपने आप से उठता था कि जो बात मुझे 40 साल या 40 साल के बाद समझ में आ रही है, वो इन लोगों को 20 साल की उम्र में समझ में आ जाती है। तो मुझे एक अपने आप से ग्लानि सी उठती थी बार बार कि ये बात मुझे क्यों नहीं समझ में आती थी इतनी जल्दी, या कुछ लोगों को 15 साल की उम्र में भी समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कुछ मेरे बहुत सारे साल ऐसे वेस्ट हो गए पिछले कुछ इस वजह से। तो मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि मोटी बुद्धि वाला एक कंसर्न मुझे बार बार लगता है, तो क्या वो सच में उम्र का कुछ रहता है कि कुछ लोगों को सच में एक शार्प स्किल होता है समझने का जल्दी, और कुछ लोगों को सच में देर में ही बात समझ में आती है। अरे स्किल नहीं है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं इतनी देर से? इट्स द विलिंगनेस टू पे अप। कोई कला कौशल नहीं है, आईक्यू नहीं है, कुछ और नहीं है। वो तैयारी है एक। क्या? हाँ, कीमत चुकाऊंगा, डंडा खाऊंगा। वो 20 साल वाले में हो तो 20 साल वाले में, 80 साल वाले में हो तो 80 साल वाले में, जिसमें हो। और यहाँ किसको जल्दी समझ में आ जा रहा है? क्या बता रही है कि 20 साल वालों को समझ में आ गया? 20 साल वालों को छोड़िए, जो 20-20 साल से हैं उनको नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आता किसी को। समझ में आने का मतलब होता है अपने ही आप को मिटाना। जो स्वयं को मिटाने के लिए हाँ बोल दे उसको आ गया समझ में। बाकी तो ऐसे ही है, बस अपना पंडिताई है और सूचना है, और एक से एक ज्ञानी घूम रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं हो गया। हम बात करते हैं ना कि एक पल की गहराई कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है 100 वर्षों की लंबाई से। तो आप 40 की हो गई हो, 50 की हो गई हो, वो एक पल अभी आपको उपलब्ध है कि नहीं? एक पल है जीवन में बचा कि नहीं? उतना भी नहीं बचा है तो बस हो गया। वो एक पल आपके पास है तो कोई आपसे 20 साल छोटा है, 40 साल छोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ? इसमें मोटी बुद्धि वाली कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान मार्ग बुद्धि का मार्ग नहीं है। बहुत लोगों को लगता है बुद्धि का मार्ग। ज्ञान मार्ग हौसले का मार्ग है, साहस का मार्ग है, निष्ठा का मार्ग है। ये बेईमानी की बात होती है, लोग कह देते हैं कि अरे वो जो ज्ञान मार्गी तो सब वो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। बट ज्ञान मार्ग का मतलब होता है ये दम होना चाहिए कि जो जाना है उसको जीऊँगा। तो ज्ञान मार्ग किसके लिए नहीं है? कायरों के लिए नहीं है। और कायरों को ज्ञान से बड़ी समस्या रहती है, वो बाकी से कुछ भी कर लेंगे, उनसे कुछ करवा लो, मुंह बजवा लो, बजाएंगे खूब, और कुछ भी करवा लो, खंभा बजवा लो। ज्ञान का क्या मतलब होता है? ज्ञान का मतलब होता है पता चल गया इसमें क्या है, नहीं पीऊंगा। ये है ज्ञान मार्ग। पता चलना 1% बात थी,
जिगर के साथ कहना नहीं पीऊंगा, ये 99% है। ये है 99% ज्ञान मार्ग, अपना हौसला, अपना जिगर। जाना है तो जीऊंगा, ये होता है ज्ञान। इसमें स्किल या आईक्यू या और चीज़ें उससे नहीं होता, या उम्र इससे नहीं होता।